देखिए, आरएसएस में तो यही कहूँगा कि एक आतंकी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके घर में चाकू मिलता है, जिसके घर में बंदूक मिलती है, तो वो घर का व्यक्ति अगर आतंकवादी है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने इल्लीगल वेपन्स है, AK-47 है, तलवार है, बम है, इस बाबा साहब अम्बेडकर जी का कहना है कि डेमोक्रेसी के लिए एक मजबूत ऑपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। और आज इस देश में डेमोक्रेसी के लिए हम इस ऑपोजिशन का बहुत तहे दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं। इस तरह का ऑपोजिशन यहाँ पर होना चाहिए और इस तरह के ऑपोजिशन को सभी पार्टियों को बल देने की आज ज़रूरत है। और आने वाले समय में फैसिज्म को इस देश में एंटर करने से, कैपिटलिज्म को इस देश में एंटर करने से हम लोगों को रोकना होगा। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, जस्टिस चेलामेश्वर, जस्टिस गोगोई, जस्टिस जोसेफ, ये सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट जजेस, इन्होंने 5-7 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड में आकर कहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और आज हम देख रहे हैं कि एक एक आर्टिकल देश का खत्म किया जा रहा है। जिस देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसको हटाकर जिस देश में मोनार्की चलती है, वहाँ का सेंगोल अब इंडिया में आया। हम सभी लोगों ने देखा अब सेंगोल को नमन करके देश के संसद में काम हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है, ये हमको आंखों से दिखाई दे रहा है। हम मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे हैं और इसलिए देश के संविधान को बचाना हर देश के नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। बाबा साहब ने इस देश के संविधान को बचाने के लिए सबसे बड़ी ताकत हमारे हाथ में दी है, वो है वोट की ताकत। इसे बेचो मत, इसको किसी के भी बहकाव में आकर, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर किसी के भी बहकाव में आकर बेचो मत और अपनी सरकार खुद चुनो। हाँ, देखो, पिछले दिनों में शायद 10 साल पहले, 15 साल पहले मूंछ रखने पे किसी की हत्या नहीं हो रही थी, अब वो होने लग गई है। पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मार डाला जा रहा है ऐसी। और पहली बार किसी IAS ऑफिसर को अपने ही शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मंगाना पड़ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से मोदी जी के राज में देश तरक्की अगर कर रहा है तो क्या इसे हम तरक्की मानेंगे? इस तरक्की, यहाँ एक तरक्की हो रही है। लॉकडाउन जब पूरा देश इन्फ्लेशन में था, पूरा देश -32.4% पे चला गया था, उस समय 7वें क्रमांक से उठकर अडानी दूसरे क्रमांक पर हो रहा था। ये विकास इस देश में हम लोगों ने देखा है। जी, संविधान की इंसल्ट संसद में हो रही है, संसद की बाहर हो रही है। कई सारे बाबा ये मांग कर रहे हैं कि नया संविधान होना चाहिए और इसलिए मैंने यही कहा कि इन सभी लोगों को जवाब 2024 में जब वोट डालने की बारी आएगी तब हम लोगों को देना है, तब हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। जो लोग संविधान को हटाने की, लोकतंत्र की हटाने की मांग कर रहे हैं, उनको हटाकर हम इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, आरएसएस में तो यही कहूँगा कि एक आतंकी संगठन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके घर में चाकू मिलता है, जिसके घर में बंदूक मिलती है, तो वो घर का व्यक्ति अगर आतंकवादी है, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने इल्लीगल वेपन्स है, AK-47 है, तलवार है, बम है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन आतंकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? और उस ऑर्गेनाइजेशन पे ऑलरेडी 3 बार बैन आ चुका है। मैं कहता हूं ऐसे इल्लीगल, अनरजिस्टर्ड, आरएसएस रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशन ही रजिस्टर्ड नहीं है, उसके प्रेसिडेंट को Z+ सुरक्षा कैसे दी जाती है? जब इस देश का कानून है कि किसी भी अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेमोरेंडम नहीं स्वीकारा जाएगा, ये कानून बनाया है बीजेपी ने। तो एक तरफ आप ये कानून बनाते हो और अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट को Z+ सुरक्षा कौन से नाते दे रहे हो? तो ये आरएसएस को इस देश में फिर से बैन इस देश में करवाना होगा। वो सबसे बड़ा देशभक्त है तो फिर देश का तिरंगा उनको क्यों नहीं अपनाते? देश का संविधान क्यों नहीं अपनाते? अगर आप देशभक्त हो तो देश का सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या मोहन भागवत को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मान्य है? क्या मोहन भागवत को देश का तिरंगा मान्य है? यही 2 सवालों का जवाब मुझे आरएसएस दे, तब मैं कहूँगा कि आरएसएस देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है। यूसीसी के बारे में मैंने यही कहा कि जब देश में मूंछ रखने पर हमको मारा जा रहा है, तो जब इतनी बड़ी असमानता देश में है, तो किस तरह से आप समान नागरिक कानून की बात कर रहे हो? पहले गली में समानता स्थापित करो, फिर देश में समानता की बात करो। জি রক্ষিত জুয়েলার্স অ্যান্ড সন্স এবার গহনা কেনা আপনার সাধ্যের মধ্যে। আমাদের কাছে মাসে মাসে টাকা জমিয়ে জুয়েল প্লাস স্কিমের মাধ্যমে কিনুন গহনা। 6 মাস জমিয়ে পান প্রথম কিস্তির উপর 40% বোনাস। 12 মাস জমিয়ে পান প্রথম কিস্তির উপর 100% বোনাস।
আমাদের ঠিকানা ডোমজুর জেলেপাড়া রক্ষিত ভবন। কল করুন 6289336338 অথবা 9830382790। তাহলে আর ভাবছেন কেন, আজই চলে আসুন আমাদের শোরুমে। আল তামার রেস্টুরেন্ট এবার নিবড়াই সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক সুসজ্জিত রেস্টুরেন্ট। এখানে থাকছে আরাবিয়ান মান্ডিতে বসে লাঞ্চ এবং ডিনারের সুযোগ। বিভিন্ন ধরনের খাবারের পসরা নিয়ে হাজির আল তামার রেস্টুরেন্ট। যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য বুক করতে পারেন, থাকছে কনফারেন্সের সুবিধা। আমাদের ঠিকানা নিবড়া হারুন মার্কেট ডোমজুর। যোগাযোগ করুন 9123608838। আরাবিয়ান মান্ডির স্বাদ গ্রহণ করতে হলে আপনাকে আসতেই হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে। তাহলে আর দেরি কেন, আজই আসুন আল তামার রেস্টুরেন্টে।